हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल MBA अकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है प्रीवियस जो लेक्चर था, यानी लेक्चर नंबर 8, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप देख भी सकते हैं जो मैंने क्लासेस और सेंटेंसेस और फ्रेजेस को कंपेयर किया था आपस में। आज जो है हम क्लास को पढ़ते हैं और साथ साथ में क्लास के टाइप्स को भी पढ़ते हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को। अच्छा, पहले क्लास क्या है? क्लास जो है प्रीवियस लेक्चर में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन 70% मीनिंग देता है। चूंकि हमने सेंटेंस में भी यही कुछ पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो 100% मीनिंग देता है। तो फिर क्लास 70% क्यों देता है? आज जो है आप लोगों को रीजन मिल जाएगा, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसके दो टाइप्स हो, डिपेंडेंट क्लास हो और इंडिपेंडेंट क्लास हो। चलो इन दोनों के बीच में अभी फर्क वाज़ेह करते हैं और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लास 70% मीनिंग क्यों देता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। चलो, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? इसमें हमारे पास जी होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं पहले, ठीक है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अच्छा, और ये क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समझ आ रही है? अच्छा, उसके बाद डिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। And what about independent class? इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होते हैं, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब आर प्रेजेंट। अच्छा, ये पूरा मीनिंग हमें नहीं देता है, यानी इट नीड्स एनी अदर पार्ट, or we can say that it needs an independent clause to give its complete meaning, to give its complete meaning, or complete thought you can say, to give its complete meaning। अच्छा, और फिर यहां भी क्या सूरत हाल है जी? ये हमें पूरा मीनिंग देता है। सो वी कैन से दैट इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। अच्छा, अब इसमें देखें, इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेट क्लास। क्या? सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेन क्लास। अच्छा, इसको सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहा जाता है? इसको सबऑर्डिनेट क्लास इस वजह से कहा जाता है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद व्हाट? इट स्टार्ट्स विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। किस चीज से शुरू होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अच्छा, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है। चलो, कुछ डिफरेंशिएशन तो हमने कर दी। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। और फिर इसको किसी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होती है पूरा मीनिंग देने के लिए, यानी किसी दूसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस की जरूरत होती है पूरा मीनिंग देने के लिए, और इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद जो है एक सेंटेंस की तरह ये एक्ट करता है और ये पूरा मीनिंग खुद ही डिलीवर करता है। सो इट डज नॉट नीड एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इट डज नॉट नीड एनी अदर पार्ट any other part of the sentence, क्योंकि ये खुद ही पूरा मीनिंग देता है। ठीक है, और ये जो है इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, और इसको मेन क्लास कहा जाता है। चलो, ये तो डिफरेंशिएशन हमने कर दी है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिफोर, आफ्टर, व्हेन,
that, even though, although, as soon as far as, ये सारे हमारे पास, as long as, आप सारे जो है ये हमारे पास क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इन्हीं चीजों से अगर कोई जुमला शुरू हो जाए, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो, तो वो होगा आपका डिपेंडेंट क्लास, और ये जो है आपका सीधा सब्जेक्ट से शुरू होगा। इसमें जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। समझ आ रही है? अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अभी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, ठीक है? तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत पड़ती है। मैं फिर एग्जांपल देने जा रहा हूं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर, कि अगर मैं यहां पे लिख दूं, सपोज इंडिपेंडेंट क्लास लिखवा देता हूं, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लास भी लिखवा देता हूं, तो चलो यहां पे डिपेंडेंट क्लास का भी एग्जांपल और इंडिपेंडेंट क्लास का भी, दोनों का एक साथ ही आ जाएगा। चलो अगर मैं कहता हूं कि व्हेन आई प्ले क्रिकेट, अच्छा, कामा, she calls me, you can say, या she always calls me। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट है आई, सही है, काम करने वाला है सब्जेक्ट, प्ले वर्ब भी है, यानी कोई एक्शन भी है। तो मैंने बताया था कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो और सब्जेक्ट और वर्ब भी हो, सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद है, सही है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी शुरू हुआ हो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी शुरू हुआ है, तो पहले यहां से लेकर यहां तक जो आपका बना, ये है आपका डिपेंडेंट क्लास। अच्छा, मैंने बताया था डिपेंडेंट क्लास को किसी दूसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लास की जरूरत होती है पूरा मीनिंग देने के लिए। अब यहां पे देख ले, शी कॉल्स मी, व्हेन आई प्ले क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या होता है, जब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मतलब कि 70% मीनिंग तो मुझे मिल गया, तो क्या होता है फिर, तो फिर वो कॉल करती है मुझे। समझ आ रही है? अच्छा, ये है इंडिपेंडेंट क्लास जी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसमें, सही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है जी, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। अच्छा, इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, बिल्कुल, शी कॉल्स मी, ये भी पूरा मीनिंग मुझे दे रहा है। समझ आ रही है? और इसको किसी दूसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है कि वो मीनिंग दे दे पूरा, क्योंकि ये खुद जो है इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस एंड इट कैन गिव अस अ कंप्लीट थॉट। अच्छा, मजीद एग्जांपल्स बनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आई एम गोइंग टू रब दिस। उम्मीद करता हूं, इमेजिन करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट किया हुआ होगा। अच्छा, अभी मजीद जो है हम एग्जांपल्स लिखते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में, और कुछ रूल्स भी लिखवा देता हूं, जैसे ये। अच्छा, कामा का रूल्स पहले सीख लेते हैं। अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल दे दूं, आई फेल्ड द टेस्ट, आई फेल्ड द टेस्ट, although I studied hard for it। अच्छा, अब देखिए ये जुमला जो है, यहां से लेके आई फेल द टेस्ट, यहां से यहां तक अगर आप देख ले, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं है? जी है। इसमें सब्जेक्ट है बिल्कुल, वर्ब भी है, फेल्ड बिल्कुल, एक्शन भी है इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और ये शुरू भी सब्जेक्ट से सीधा शुरू हुआ है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक हुआ आपका क्या, ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लास। क्या? इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, although I studied hard for it, अगरचे मैंने उसके लिए बहुत ही मेहनत की, बहुत ही ज्यादा स्टडी की है उसके लिए, सख्त मेहनत की है उसके लिए, पर मैंने टेस्ट को फेल किया। तो although ये क्या है हमारे पास, ये है जी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुरू हो जाए, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो, तो फिर वो आपका कहलाया जाता है क्या, वो आपका कहलाया जाता है जी डिपेंडेंट क्लास। ये है आपका डिपेंडेंट क्लास हो, और दूसरा ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लास। अगर मैं सिर्फ इसको मिटाऊं, ये जो है ये वाला पोर्शन मैं लिख लूं कि although I studied hard for it, तो फिर यहां पे पूरा मीनिंग नहीं मिल रहा है, हमें किसी दूसरी क्लास की जरूरत पड़ती है पूरा मीनिंग देने के लिए, और वो यहां पे है। तो ये बात जो है आप लोगों के जहन में होनी चाहिए
कि डिपेंडेंट क्लास जरूरी नहीं कि हमेशा यहां पे आएगा। डिपेंडेंट क्लास आप इंडिपेंडेंट क्लास के बाद भी लिखवा सकते हैं, सही है, और लिख सकते हैं, सॉरी। और आई फेल्ड द टेस्ट ऑल्दो आई स्टडीड हार्ड फॉर इट। तो यहां पे देखिए ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास। चलो एक और एग्जांपल बना देते हैं। सपोज यही एग्जांपल को मैं अभी इस तरह लिखवा देता हूं कि पहले मैं डिपेंडेंट क्लास लिखवा देता हूं। अच्छा, although I studied hard for it, I failed the test. अच्छा, अब देखिए ये मैंने पहले लिखवा दिया, सही है। although I studied hard for it, comma I failed the test. तो एक रूल तो आपका क्लियर हुआ कि अगर हम डिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं, सही है, डिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लास की शुरू होने से पहले हम क्या लिखेंगे, हम कॉमा लगाएंगे जी। और अगर हम डिपेंडेंट क्लास को बाद में लिखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लिखते हैं, तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, हम सीधा इंडिपेंडेंट क्लास के बाद डिपेंडेंट क्लास शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यहां पे हम समराइज करते हैं और इस तरह मजीद भी एग्जांपल्स जो है बना सकते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्लास जो है थोड़ा सा उसकी भी रिव्यू कर दी और उसके दो टाइप जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास वो भी हमने डिस्कस की। चलो, तो क्लास क्या है? क्लास है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है और वो हमें 70% मीनिंग देता है। 70% मीनिंग क्यों देता है? क्योंकि उसके दो टाइप्स है, एक है डिपेंडेंट क्लास और एक है इंडिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो है उसकी हमने डिटेल से जो है ना उस पे जो है एक नजर डाली है और कंपैरिजन भी कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास की पहचान हम कैसे करेंगे? यानी ज्यादातर जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉलेज लेवल के इवन, उनको ये जो है शक रहता है और उनको ये, तो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास पहचान कैसे करेंगे? ये मसला ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये होता है कि दोनों के बीच में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे या हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंट क्लास है और या इंडिपेंडेंट क्लास है, क्योंकि दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद होता है। तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है और इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है, यानी इन चीजों से पहले शुरू नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? when, that, as soon as, as long as far as, although, even though, before, after, etc. ये सारे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इन चीजों से अगर ग्रुप ऑफ वर्ड शुरू हो जाए, भले ही उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद क्यों ना हो, वो आपका होगा डिपेंडेंट क्लास और वो पूरा मीनिंग नहीं देगा, उसको किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी पूरा मीनिंग देने के लिए। व्हाइल इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो इन चीजों से शुरू नहीं होता है, वो सीधा सब्जेक्ट से शुरू होता है और ये पूरा मीनिंग आपको दे देता है, यानी ये सेंटेंस की तरह एक्ट करता है। इसको मेन क्लास भी कहा जाता है। डिटेल से हमने इसकी जो है इस पर रोशनी डाल दी है ऑलरेडी। आप लोग जो है इसको इस तरीके से सीख ले कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है इसका कोई अमल दखल नहीं है कि क्लास क्यों 70% देता है मीनिंग। ये सारा जो है कसूर डिपेंडेंट क्लास का है कि वो क्यों 70% मीनिंग देता है, क्योंकि वो क्लास 70% मीनिंग इस वजह से देता है कि इसका जो ये वाला टाइप है डिपेंडेंट क्लास, ये डिपेंड करता है किसी दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे पूरा मीनिंग देने के लिए, भले ही इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद क्यों ना हो। सो उम्मीद करता हूं कि कोई इशू नहीं होगा आज के लेक्चर में। अगर कोई इशू भी आ रहा है, आप लोगों को कोई मसला भी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली पोस्ट द आंसर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस इन द अपकमिंग लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए।